श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना, जो लोग युग की पुकार सुनते हैं वह भगवान के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सहयोग देते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें आत्मसंतोष, लोक सम्मान तथा दैवीय अनुग्रह तीनों लाभ मिलते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हिमाच्छादित उत्तराखंड के अभयारण्यक में एक बार तांडेय, शमीक, उद्यालक तथा ऐत्रेय आदि ऋषि ब्रह्म विद्या के गहन तत्व पर विचार करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। ऋषि धर्मतंत्र के प्रहरी माने जाते हैं, सदैव जागरूक एवं सामयिक मानवीय समस्याओं का समाधान ढूंढने व उन्हें जन जन तक पहुंचाने वाले। ब्रह्म ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही कुंभ मेलों एवं अन्य पर्वों पर ऋषिगण एकत्र होते व परस्पर परामर्श द्वारा दैनंदिन समस्याओं का हल निकालते थे। सूत शौनक, शिवजी काकभुशुंडी, जनक याज्ञवल्क्य, भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। ऐसे समागम, सत्संग, ज्ञान गोष्ठियों में सदा से महामानवों के कृत्यों आचरणों को आधार बनाकर जीवन क्रम की रूपरेखा बनाई जाती रही है। परस्पर चर्चा में मात्र ब्रह्म विद्या के गूढ़ तात्विक विवेचन को ही स्थान न देकर ऋषिगण हर ऐसी जिज्ञासा में रुचि लेते थे जो उस समय की परिस्थितियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, भले ही वो साधारण जनमानस से संबंधित चर्चा ही क्यों न हो। तत्व दर्शन के अनेकानेक प्रसंगों पर विचार करते करते एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया। उसकी महत्ता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। महाप्राज्ञ ऋषि पिप्पलाद से लोक कल्याण की दृष्टि से ब्रह्म ज्ञानी अष्टावक्र जी ने पूछा, ब्रह्मांड के सम्राट ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न उत्तराधिकारी राजकुमार बनाया है। अपनी समस्त विभूतियां मनुष्य को बीज रूप में प्रसन्नता पूर्वक प्रदान की है। उसे सृष्टि संचालन में सहयोगी बन सकने के योग्य बनाया है। फिर भी वो उस श्रेय से, गौरव से वंचित क्यों रहता है? ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र की जिज्ञासा मानव मात्र से संबंधित है। हमेशा देखने में आता है कि ईश्वर का मुकुटमणि कहलाने वाला, सुर दुर्लभ मानव योनि पाने वाला ये सौभाग्यशाली जीव अपने परम पिता से दो विशेष विभूतियां पाने के बावजूद दिग्भ्रांत हो दीनहीन जैसा जीवन जीता है। ये दो विभूतियां हैं बीज रूप में ईश्वर के समस्त गुण तथा सृष्टि को सुव्यवस्थित बनाने में ईश्वर के साथ साझेदार की भूमिका। हमारे अंदर ईश्वर जैसा बनने की सामर्थ्य विद्यमान है। भगवान ने हमें बीज रूप में अपनी सारी शक्तियां प्रदान की हुई हैं ताकि हम उनके कार्य में कदम से कदम मिलाकर चल सकें, उनका सहयोग कर सकें। लघु से महान, अणु से विभु बनने की महत सामर्थ्य अपने आप में एक अलभ्य विरासत है। इसे पाने के लिए न जाने कितनी योनियों में कष्ट भोगना पड़ता है, फिर जाकर मनुष्य योनि प्राप्त होती है जब हमें ईश्वर से उसकी सारी शक्तियां बीज रूप में मिलती हैं। सहयोग सहकार भी सुसंचालन के लिए, न कि संतुलन को बिगाड़ने के लिए होता है। पर हम हैं कि अपने को दीनहीन माने बैठे रहते हैं और संतुलन को बिगाड़ने पर ही तुले हुए हैं। अष्टावक्र कहते हैं, सामर्थ्य की न्यूनता, साधनों का अभाव, प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर तो सफल न हो सकने की बात समझ में आती है, किंतु जहाँ ऐसा कुछ भी ना हो वहाँ मनुष्य जैसा सृष्टि का मुकुटमणि हे स्तर का, निचले स्तर का जीवन क्यों जिए और क्यों घृणास्पद बने? यदि वो सब न होता जिससे मानव समृद्ध संपन्न बन सका है, तो मानव के उपरोक्त दो प्रयोजनों, सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि संचालन में असफल रहने की बात समझ में आती। पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बल्कि उसके स्थान पर जन्म देने के बाद मनुष्य को साधन, सामर्थ्य
एवं सहयोगकारी परिस्थितियों का अनुदान भी उस परमपिता परमात्मा ने दे दिया है, पर फिर भी मनुष्य हमेशा प्रतिकूलताओं का रोना ही क्यों रोता रहता है? ये ब्रह्म ज्ञानी अष्टावक्र जी के लिए भी आश्चर्य का विषय है। एक संत के पास एक व्यक्ति दुखी होकर आया। मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। संत ने पूछा, क्या तुम्हें अपने पास छिपी विभूतियों की जानकारी है? अगर नहीं है तो मैं दे देता हूँ। तुम अपनी एक आंख, एक हाथ व एक पैर के बदले में क्या लेने को तैयार हो? प्रत्येक के लिए मैं 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। वो व्यक्ति बोला, भगवान, ये तो मैं दे ही नहीं सकता, इनके बिना मैं कैसे जीऊंगा? तब संत बोले, अरे मूर्ख, करोड़ों की संपदा अपने साथ लिए घूम रहा है और रोना ये रोता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो इस मनुष्य योनि जैसी बहुमूल्य संपदा को न पहचानकर अभागी स्थिति में ही जीते हैं। आत्मबोध उन्हें तब होता है जब उन्हें कोई प्रज्ञा संपन्न मनीषी सीख देता है। साधनों की कमी की दुहाई देना ईश्वर के राजकुमार मनुष्य को कदापि शोभा नहीं देता। अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदल देने की याचना यदि आत्मिक क्षेत्र आध्यात्मिक क्षेत्र के विषय में हो तो ये समझ में आता है, ये मानवोचित भी है और गरिमापूर्ण भी। पर यदि भौतिक साधन प्रचुर मात्रा में हो और तब भी शिकायत की जाए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ही है। अष्टावक्र जी आगे पूछते हैं, सतयुग में सभी मनुष्य समुन्नत और सुसंस्कृत स्तर का देव जीवन जीते थे और इस धरती को स्वर्ग जैसे दिव्य वातावरण से भरा पूरा रखते थे। फिर क्या कारण हुआ जिससे लोग पतन के गर्त में गिरे और आज जैसी दयनीय स्थिति में जा पहुंचे? कोई विपत्ति आने पर विवशता उत्पन्न हो सकती है, किंतु सामान्य क्रम चलते रहने पर भी शक्ति साधनों से संपन्न मनुष्य अधः पतन के गर्त में क्यों गिरता जा रहा है? ऐसी बात नहीं कि जब से मनुष्य को ये जन्म मिला है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति व विकास हुआ है, मनुष्य नीचे स्तर का ही जीवन जीता आया है। मनुष्य सतयुग में सभ्य सुसंस्कृत जीवन जी चुका है। श्रेष्ठता की उस ऊंचाई पर पहुंचकर फिर नीचे गिर पड़ना कहाँ तक उचित माना जाएगा? होना तो ये चाहिए था कि आज स्थिति सतयुग से भी श्रेष्ठ स्तर की होती, परंतु ऋषि पाते हैं कि आज की परिस्थितियां तो नारकीय स्थिति से भी गई बीती है। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, उच्च प्रयोजनों के लिए बनाया गया मनुष्य निम्न योनियों में रहने वाले प्राणियों से भी अधिक हे स्तर की मनस्थिति रखे, अनात्म आचरण करे और सृष्टि संतुलन बिगाड़े तो सचमुच ये बड़े ही आश्चर्य और चिंता की बात है। सोचा तो ये गया था कि मनुष्य अपने को श्रेष्ठता से जोड़े रहेगा, अन्य जीवधारियों के लिए एक आदर्श उदाहरण बनेगा, पर स्थिति तो बिल्कुल ही चिंताजनक है, बड़ी ही विचित्र है। विवेक चूड़ामणि में ये स्पष्ट करते हुए कि मनुष्य भ्रष्ट आचरण की ओर कब प्रवृत्त होता है, संकेत करते हुए कहा गया है, हिरण, हाथी, पतंगा, मछली और भौरा ये अपने अपने स्वभाव के कारण शब्दादि 5 विषयों में से केवल एक से आसक्त होने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो फिर इन 5 विषयों में जकड़ा हुआ असंयमी पुरुष, ऐसा मनुष्य जिसका अपने ऊपर कोई संयम नहीं है, भला कैसे बच सकता है? उसकी तो दुर्गति निश्चित ही है। अन्य जीवधारियों के समान यदि मनुष्य भी काम वासना में लिप्त रहकर अपना आचरण व चिंतन बिगाड़ ले तो फिर यही मानना चाहिए कि वह धरती पर मनुष्य योनि में अवतरित होकर भी दुर्भाग्यशाली ही बना रहा। आज मानव ने उपभोग की ललक व सुख साधन अर्जित करने की घुड़दौड़ में ये भुला दिया है कि इस तथाकथित प्रगति और सभ्यता का सृष्टि संतुलन पर क्या असर पड़ेगा। उच्छृंखल भौतिकवाद अनियंत्रित दानव की तरह अपने पालने वाले का ही भक्षण कर रहा है।
पर्यावरण असंतुलन और अदृश्य जगत में संव्याप्त हाहाकार मानव की स्वयं की संरचना है, जो आस्था संकट के रूप में प्रकट हुआ है और जिसकी प्रक्रिया विभिन्न विभीषिकाओं, आपदाओं के रूप में समस्त मानव जाति को, और सिर्फ मानव जाति को ही नहीं बल्कि प्रकृति को और इस संसार में रहने वाले सारे जीव जंतुओं को भुगतनी पड़ रही है। इतिहास का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि ऐसे उदाहरण पहले भी हुए हैं। रावण विद्वान था, अपनी तपश्चर्या के बल पर उसने अपरिमित सामर्थ्य अर्जित की। ये सब होते हुए भी उसके अपने हेय आचरण के कारण स्वयं भगवान को उसका संहार करने हेतु जन्म लेना पड़ा। भस्मासुर का उदाहरण भी यही बताता है कि उच्च स्थिति को पहुंचा मनुष्य कोई विवशता न होने पर भी दुर्बुद्धिवश स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद लेता है। इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ऐसे बलवान योद्धाओं को आसुरी वृत्तियों के कारण मरना पड़ा। शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, महिषासुर दुर्गा के द्वारा मारे गए। सहस्त्रबाहु परशुराम जी द्वारा, बाणासुर श्री कृष्ण द्वारा मारे गए। जरासंध भीम द्वारा मारा गया। शूर्पणखा, खरदूषण वन में तपस्या करने वाले ऋषियों को सताते थे। ताड़का यज्ञों में विघ्न पहुंचाती थी। बाली ने अपने छोटे भाई को निर्वासित कर उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख लिया था। राम और लक्ष्मण ने इन सभी को मारकर दुष्टता का अंत किया। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, इस आश्चर्य भरे असमंजस का क्या कारण हो सकता है? ये सामान्य बुद्धि की समझ से बाहर की बात है। इसके पीछे कोई रहस्यमय कारण होना चाहिए। इस कारण को जानने की हम सबको बड़ी इच्छा है। आप महाप्राज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अविज्ञात रहस्यों को समझने वाले हैं। कृपया इस गुत्थी को सुलझाइए। हम सब ये जानने के लिए आतुरता पूर्वक इच्छुक हैं। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी की जिज्ञासा सुनकर महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने प्रश्न की गंभीरता अनुभव की। प्रश्न उभारने के लिए ऋषि अष्टावक्र को सराहा और कहा, हे महाभाग, आपका प्रश्न न केवल अध्यात्म तत्व ज्ञान के सार तथ्यों पर प्रकाश डालता है, वरन लोक कल्याणकारी भी है। जो इस शंका समाधान को सुनेंगे वे सभी सत्य को समझेंगे, विपत्ति से बचेंगे और श्रेय पथ पर, कल्याणकारी मार्ग पर चल सकने में समर्थ होंगे। आप सब लोग इस समस्या का कारण और समाधान ध्यान पूर्वक सुने। वस्तुतः सुनते तो अनेक हैं, पर वे अंदर तक उसमें प्रवेश कर उसे जीवन में कहाँ उतार पाते हैं। सुनने वाले जिज्ञासु साधक वृत्ति के हों, जन कल्याण ही जिनका उद्देश्य हो, वे कथा श्रवण कर उसे सार्थक कर देते हैं। वीतराग शुकदेव जी के मुंह से राजा परीक्षित ने भागवत पुराण की कथा सुनकर मुक्ति प्राप्त की थी। ये बात एक धनवान व्यक्ति ने सुनी तो उसके मन में भागवत पर बड़ी श्रद्धा हुई और वो भी मुक्ति के लिए किसी ब्राह्मण से कथा सुनने के लिए आतुर हो उठा। खोज की तो भागवत के एक बड़े ही विख्यात पंडित जी मिले। कथा आयोजन का प्रस्ताव किया तो पंडित जी बोले, अरे भाई, ये तो कलयुग है, इसमें धर्म कृत्यों का पुण्य 4 गुना कम हो जाता है, इसलिए आपको 4 बार भागवत सुननी पड़ेगी। 4 बार कथा आयोजन की सलाह देने का सिर्फ एक कारण था, पर्याप्त दान दक्षिणा। पंडित जी को अच्छी खासी फीस देकर धनी व्यक्ति ने 4 भागवत सप्ताह सुने, परंतु कुछ लाभ नहीं मिला। धनी उच्च कोटि के संत से मिला। भागवत सुनने का लाभ परीक्षित ले सके और मुझे नहीं मिला, ये जानना चाहा तो संत ने इसका कारण बताया कि परीक्षित मृत्यु को निश्चित जानकर संसार से पूर्णतया विरक्त होकर कथा सुन रहे थे और सुनाने वाले मुनि शुकदेव सर्वथा निर्लोभ रहकर कथा सुना रहे थे। जिस किसी को भी ज्ञान, उपदेश अथवा सत्परामर्श के रूप में सुनने को मिला है, वही उसे समझ सका है और जीवन में उतार सका है। रास्ता रोके खड़े डाकू वाल्मीकि से नारद ऋषि ने इतना ही तो कहा था कि क्या ये स्वजन संबंधी तुम्हारे पापों में भी उतने भागीदार होंगे जितना सुख वैभव में है।
पत्नी व बच्चों तक ने जब अपना उत्तर न में दिया तो डाकू को अपनी दिशा का भान हो गया। आत्म प्रगति का मंत्र पाकर उसने अपने जीवन की धारा ही मोड़ दी और वो संत वाल्मीकि बन गया। नरक को उन्मुख हो रहा डाकू अपनी विवेक बुद्धि को सत परामर्श के सहारे प्रयुक्त कर सही दृष्टि पा गया और अमर हो गया। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।